मेरे साथ मत जोड़िएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, समझ आई? अब सबको पहले ही बता चुका हूँ मेरी क्या पसंद है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मरियम के साथ। मजीद मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। देख लिया आपने, देख लिया आपने। मुझे पहले ही मालूम था इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये तो पहले से डिसाइड करके बैठा है इसने करना क्या है और क्या नहीं करना। गजाला के साथ तो सिर्फ एक दिखावा हुआ है, खेल खेला गया उसके साथ। पर अम्मी माफ कीजिएगा, इसमें आप और हिना दोनों शामिल हैं। आपने उसको शह दी है, आपने दिमाग खराब करके रख दिया उसका। भाभी आप हम पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं? वकास का अपना फैसला था ये। हिना, तुम बीच में मत बोलो, और भाभी हैं तुम्हारी, तमीज से बात करो। हिना गलत तो नहीं कह रही है। जब वकास खजाला से शादी खुद नहीं करना चाहता तो हम उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अगर हमारी बात की इतनी अहमियत होती तो आज घर में ये हंगामा ना होता। सही कह रही हैं आप, मगर मैं भी बच्ची नहीं हूँ, सब समझ रही हूँ मैं आपकी बातें। ये सही नहीं हो रहा अम्मी, आप लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सफीर, खाना लगा दूं? अम्मी ने खा लिया? हाँ, हम लोगों ने साथ पहले ही खा लिया था। इतनी जल्दी सो गए हो? मेरी समझ में नहीं आता शिजा कि मैं कब तक अम्मी की नाफरमानी करता रहूंगा, उन्हें यूं दुख देता रहूंगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि आप उनकी बात मान जाएं। उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसी लड़की के पीछे भागते देखा जो उसे कभी नहीं मिलेगी। इस उम्र में तो उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। सिर्फ आपकी हाँ करने की देर है। देखिएगा कैसे खिल उठेंगी वो, और ये पूरा घर भी। और मेरा दिल? समझाएं अपने दिल को, जो चला गया उसे भूल जाए, और जो सामने है उसे कबूल कर ले। मरियम, अब नाराजगी खत्म भी करो। तुमने अपनी जॉब का नहीं बताया, सब ठीक है ना? परेशानी तो कोई नहीं? परेशानी होगी भी तो क्या करेंगी आप? यही कहेंगी जो हो रहा है उसे होने दो, कमजोर बन जाओ, बर्दाश्त करो। लेकिन मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपकी और अपने हालात बदल के रहूंगी, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, मुझे परवाह नहीं है। और आप बेफिक्र रहें जॉब की तरफ से, ठीक जा रही है, बहुत अच्छे लोग हैं। गुलाम आए तो उसे कह दीजिएगा किराया मोहलत खत्म होने से पहले मिल जाएगा उसे। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही अम्मी?
तुम उन दोनों की हिमायत करना छोड़ दो। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? मुझे पहले दिन से वो माँ बेटी बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाह रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आ रही। मैं मरियम को पसंद करता हूं और उसी से शादी करूंगा। मेरा जवाब तुम्हें मिल चुका है। आपने अपना जवाब दे दिया, अब मेरा सुन ले। मैं मरियम को पसंद करता हूं और उसी से शादी करूंगा। और अगर आपने उससे शादी नहीं करवाई तो फिर मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी अरसलान? तुम मुझे छोड़ के जाओगे? अरसलान! ये दोनों माँ बेटी को तुम्हें अरसलान! ओह, तो क्या इस एक प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें जॉब करनी पड़ी है? परेशानियां एक नहीं 100 हैं। अब तक तो अम्मी अकेले इन सब मसलों से निमटती आ रही थी, लेकिन अब मैं अपने हिस्से का फर्ज अदा करना चाहती हूँ। बेटा बनकर नहीं, बेटी बनकर उनका सहारा बनना चाहती हूँ। ठीक कह रही हो। अब मुझे ही देख लो, आज 2 साल हो गए जॉब करते हुए। हम लड़कियां अगर चाहें तो अपनी मेहनत और काबिलियत से क्या कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है सफीर सर मुझे एडवांस दे देंगे? मकान मालिक ने तो 1 हफ्ते की मोहलत दी है। बहुत बुरा इंसान है वो। अगर उसे पैसे वक्त पर ना मिले तो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन मरियम, तुम्हें तो ऑफिस ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो फिर क्या करूं मैं? तुम एक काम करो, सफीर सर को ईमेल करो। वो बहुत ही अच्छे और नेकदिल इंसान है, क्या पता बात बन जाए। हाँ, डियर सर, आई होप आप ठीक होंगे। मुझे एक्चुअली आपकी हेल्प चाहिए। मुझे अपने घर का रेंट अदा करना है। अगर रेंट ना दिया तो मालिक मकान मुझे और मेरी अम्मी को घर से निकाल देगा। अगर हो सके तो आप मुझे एडवांस सैलरी दे दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि काम में आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं बस अपनी अम्मी की आंखों में मज़ीद आंसू नहीं देख सकती। अगर मुमकिन हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम हल कर दीजिएगा। मैं शुक्रगुजार रहूँगी। मैंने कोई बात नहीं सुननी आपकी। रूबी, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? मैं समझा रहा हूँ ना पहले दिन से, लेकिन तुम। हाँ तो मुझे समझा रहे हैं ना, उसको तो नहीं समझा रहा कोई भी। वजह ये कि आप सब लोग उसको समझाएं, अपनी बात मनवाएं। आप सब तो बड़ी आसानी से उसकी बात मान रहे हैं। कहाँ मानी मैंने उसकी बात? पहले दिन से तुम्हारी हिमायत कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेरी हिमायत कर रहे हैं आप। इसका मतलब तो ये है कि आपकी इस घर में चलती ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है आपकी इस घर में। उसने तो अपनी मनमानी करनी है ना, और आप क्या कर लेते हैं? कर क्या लेते हैं आप? उसके सर पे तो उसका भूत सवार है। बातों से थोड़ी टलेगा वो। मेरी बहन की किसी की परवाह नहीं है, सबको अपनी भाई की परवाह है। रो रो के बुरा हाल कर दिया उसने। नहीं, तुम रो क्यों रही हो? तुम चुप कर जाओ, मैं जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। अच्छा चुप कर जाओ। देखी मैंने आपकी हैसियत इस घर में, 2 टके की हैसियत नहीं है आपकी। अब जो करूंगी मैं खुद करूंगी। करनी है ना उसको वहां पे शादी, उस आवारा लड़की के साथ शादी, मैं उसकी शादी कराऊंगी। बल्कि
क्योंकि वो क्या करेगा मैं खुद उसका रिश्ता लेके जाऊंगी। फिर आप सब लोग देखिएगा कि आगे आगे होता है। हाय हाय हाय। अब्बा यकीनन मुझे देखकर तेरे दिल से एक ना आह निकलती होगी और तू अपने आप से कहती होगी उफ, ये फिर आ गया। इसलिए मैं चाहता हूं कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे ही तू मुझे देखे तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। गुलाम भाई, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बेहुदा बातों से बाज आ जाए। अरे भाई क्या कर, सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अरे किराए से याद आया कि निकालो किराया भाई, 1 हफ्ते की मोहलत थी, खत्म होगी। वैसे देखो मैं क्या थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं, ऐसे बाहर मोहल्ले वाले देखेंगे तो मैं भी कहीं बदनाम ना हो जाऊं। तुम्हें तो पता ना कितनी इज्जत है मोहल्ले में मेरी, लोग तरह तरह की बातें मशहूर कर देते हैं। और वैसे भी देखो अब्बा, अगर बगैर पैसों के अपने घर जाऊंगा ना तो वो जो मेरी शहजादी है घर से निकाल देगी। जो भी कहना है आप यहीं पे कहें। और रही बात किराए की, तो आप 1 हफ्ता और दे दें मुझे, मैं किसी भी तरह किराया जमा करके दे दूंगी आप। ना 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 ना, अब इन बातों से दिल नहीं बहता। कोई और राग सुनाओ तो बात बने। देखा हुआ बात तो है दुख की, लेकिन क्या करें, किराया तुम्हारे पास नहीं, घर तो खाली करना पड़ेगा ना। अगर तुम अंदर जाकर मेरे साथ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करें तो फिर मैं सोच सकता हूँ। अम्मी, अरे बेटा, जब घर में बड़े आए होते हैं तो बच्चे उनको सलाम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अंकल, कैसे हैं आप? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये ले अपने 3 महीने का किराया। लगता है कोई मोटी सामी, मेरा मतलब अच्छी नौकरी मिल गई, मुबारक हो। मुलाकात तो होती रहेगी। हैं? चाहे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मेरी बात तो सुने, डॉक्टर्स ने कहा है कि इंसान को खुश रहना चाहिए, इस तरह बीमारियों से भी दूर रहता है। मुस्कुरा देना अम्मी। अच्छा, डॉक्टर को पता है कि कैसे खुश रहना चाहिए, मेरे बेटे को नहीं पता कि माँ को कैसे खुश रखना। अच्छा आप मेरी बात तो सुने, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। अम्मी सुने ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, फिर आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। शफी बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम अपने दिल पे पत्थर रख सिर्फ मुझे बहलाने के लिए ये बात कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। कसम खा। प्रॉमिस ना। पक्का? झूठ तो नहीं? जीते रहो, खुश रहो, कैसे मेरा दिल चाहता है मेरे बेटे को दुनिया की सारी खुशियां मिले। I know. अम्मी ये ले। ये कहाँ से? ऑफिस से मिले?
सैलरी एडवांस ले ली थी ताकि गुलाम वाली टेंशन तो खत्म, और आप राशन भी डलवा लीजिएगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अगले महीने दे दूंगी। मेरे सर कह रहे थे कि मैं क्लासेस भी ले सकती हूँ। मरियम, वो सही आदमी है ना? वाकई अच्छे इंसान हैं या क्या ये सब कुछ? आपको मुझ पे एतबार भी नहीं रहा? तुम जानती हो खुद से ज्यादा एतबार है तुम, लेकिन दुनिया पे नहीं। अगर दुनिया में गुलाम जैसे बुरे लोग हैं तो मेरे सर जैसे अच्छे लोग भी हैं। आपको मेरी पहली तनख्वाह मिलने की खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है, बहुत खुशी हुई। मेरी मरियम इतनी बड़ी हो गई है, घर का ख्याल रख रही है, मेरी मदद कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी, आप दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा, देखिएगा। कुछ नहीं ठीक होगा इस घर में, कितनी भी कोशिश कर। क्या मतलब, क्या हुआ है? भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि भाईजान ने फिर पैगाम भिजवाया कि मरियम से को नौकरी छोड़े और शादी कर ले। सैफी ममानी को मसला क्या है? जब हम उनके घर के मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं करते तो वो क्यों इस तरह की हरकतें करती है? क्या तकलीफ है उनको? इस बार मैं भी यही चाहती हूँ। क्या? मरियम, मरियम, मेरी बात सुनो। अब क्यों बेचैन हो शिजा? तुम भी तो यही चाहती थी कि सफीर की शादी हो जाए। लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, हवा से भी पहले से, तो फिर वो किसी और का कैसे हो सकता है? देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर जरा भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है तो तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी। आप अपनी मोहब्बत और एहतराम का वास्ता देकर जबरदस्ती करना चाहती हैं मेरे साथ? मैं इस घर की परेशानियों को खत्म करने के लिए इतनी जिद्दोजहद कर रही हूँ और आप मुझी को परेशानी समझकर छुटकारा पाना चाहती हैं मुझसे, और वो भी उन लोगों की बातों में आके जिनका काम ही बातें बनाना है, तमाशा देखना है। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, अपने आप को कुर्बान किया है, और तुम 4 दिन नहीं हुए नौकरी करते हुए और मुझे ताने दे रही हो। देखो, बात को समझा करो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने घर की हो जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। भाईजान पैसे भेजेंगे शादी के लिए।
आप आज भी हमेशा की तरह अपने भाई और भाभी का मान रखेंगी, चाहे उसके लिए आपकी बेटी ही कुर्बान क्यों ना कर दी जाए। क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। ये जानते हुए भी कि मैं वकास को पसंद करती हूँ, तब भी। भूल जाओ वकास को। सलमा ने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, इसी हफ्ते तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो तुमसे कब से एक बात पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बता रही हो मुझे? क्या बताऊं कि हमें कभी मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए थी, या हमें एक दूसरे के इतने करीब नहीं आना चाहिए था, ताकि हमारे माँ बाप कल कला को कहीं पे हमारा रिश्ता तय करते तो इतनी तकलीफ ना होती, चुपचाप हाँ कर देती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बात कर रही हो तुम? अम्मी ने मेरा रिश्ता कहीं और तय करने का फैसला कर लिया। क्या? वो ये कर ही नहीं सकते। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ घर में। कब बात करोगे? तब बात करोगे जब मैं किसी और की दुल्हन बनकर चली जाऊंगी। मेरे पे भरोसा रखो, मैं करता हूँ बात। मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, वो दूसरों की बातों में आके मेरी शादी कहीं भी कर देंगी। मैंने कहा ना, तुम फिक्र ना करो। और रही बात कि कोई तुमको मुझसे दूर कर लेगा, तो वो नहीं होगा। प्लीज मुझे ऑफिस छोड़ दो। आज ये लंच किस खुशी में? आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा लंच नहीं करवा सकती? जरूर करवा सकती हो, लेकिन अब अगर तुमने मुझे बार बार ये याद दिलाया कि मैंने तुम पे कोई एहसान किया, तो आइंदा कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। सफीर, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अगर तो ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं I'm serious। मुझे एक बार फिर आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या हुआ सफीर, आप चुप क्यों हैं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कभी कभी इंसान की उम्मीदों के मुताबिक कुछ होता भी नहीं है। क्या पता किसी से लाख उम्मीदें हों और वो आपसे दूर हो जाए, और कोई ना चाहते हुए भी आपके पास हो जाए। मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकता, ये मैंने खुद से वादा किया है। मैं हवा को नहीं भूल सकता, एंड यू नो इट। तो आपको हवा की यादें कबूल हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बरसों पहले आप हवा की वजह से मेरे ना हो सके, और अब हमारे दरमियान उसकी यादें हायल हैं। देखो शिजाब, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम तो क्या, मैं किसी भी दूसरी औरत के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, इस बात को समझो प्लीज। तो जो बिल्किस आंटी से वादा किया वो महज मैंने उनका दिल रखने के लिए कहा है, वरना ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। शिजा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मगर इस दोस्ती को कोई और नाम मत दो प्लीज। मरियम नीचे उतरो, तुमने सुना नहीं? नीचे उतरो। ये क्या तरीका है बात करने का? घर चलो। तमीज नहीं बात करने की, सड़क पे तमाशा ना बनाओ, समझ आई? तमाशा मैं बना रहा हूँ या तुम बना रहे हो? किस हैसियत से तुमने इसे अपनी बाइक पर बिठाया है? लगते क्या हो तुम इसके? पीछे हटो, छोड़ो इसे।
तमीज से बात कर, इज्जत है तुम्हारे घर की। घर की इज्जत है इसीलिए कुछ नहीं कह रहा, और अब तक सबक सिखा चुका था तुम्हें। तुम घर चलो। छोड़ो मेरा हाथ। तुमने सुना उसने क्या कहा? तुम होते कौन हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? जाना मुझे किसी के साथ भी, खुद चली जाऊंगी। मरियम, तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, नाराज तो आप उनसे होते हैं जो आपके अपने होते हैं, और हमारे दरमियान एक दोस्ती के अलावा और है ही क्या। भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि भाईजान ने फिर पैगाम भिजवाया कि मरियम से को नौकरी छोड़ी और शादी कर ली। इस बार मैं भी यही चाहती हूँ। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। तो आपको हवा की यादें कबूल हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं। आप हवा की वजह से मेरे ना हो सके, और अब हमारे दरमियान उसकी यादें हायल हैं। तो जो बिल्किस आंटी से वादा किया वो। कम इन। सर ये कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, इस पे आपके साइन चाहिए। रख दीजिए, मैं देख लूंगा उसको। मिस मरियम, आप कुछ कहना चाहती? जी सर, वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। किस लिए? आपने जो हमारे लिए किया है शायद कोई अपना भी ना करता। मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा क्या किया? सर आपने मुश्किल वक्त में मुझे एडवांस सैलरी दिलवाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और मैं तो इतनी परेशान थी कि मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। मिस मरियम, मैं नहीं जानता कि आपके अपनों ने आपके साथ क्या किया है, मगर अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इसके लिए आपको कोई थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। आंटी खाना। अरे शिजा, बेटे आप क्यों ले आई? शकीला से कह देती। मुझे जब शकीला ने बताया कि आप डिनर यहाँ करेंगी तो मैं खुद ही ले आई। तुमने कहा मुझे भूख नहीं है। आंटी एक बात बताऊं, मुझे आपके काम करना बहुत अच्छा लगता है। जब अम्मी थी ना तो उनके काम भी सारे मैं खुद किया करती थी। तुम्हारी माँ मुझे भी बहुत याद आती। अल्लाह पाक उसको गरीब की रहमत करे। तुम भी खाओ ना। What's wrong with you? कुछ नहीं। No, you're not okay. मुझे नहीं बताओगी? बस आंटी, मैं थक गई हूँ जिंदगी से। ऐसे नहीं कहते बेटे। ये सब जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं। मुझे पता है जो तुम्हारे पर गुजर रही, जो तुम्हारे पे गुजरी, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है ना? तेरा मैंने भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इंसान थक के बैठता तो नहीं है। तो बस फिर अब मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना? आई वाली
मरियम, खाना लगा दो। जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे मरहम कोई। सलाम, वो तुम्हारी माँ है, जो भी कहा होगा तुम्हारी भलाई के लिए कहा होगा। वो बस अपनी मर्जी चलाना चाहती हैं। ऐसी ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम घर छोड़ने का कह रहे हो? उठो, चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे अब उस घर में वापस नहीं जाना। मैं वैसे भी अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ लाहौर। बस यहाँ आपसे जाने से पहले मिलने के लिए आया था। लाहौर कब तक रहोगे तुम? बल्कि कहीं पे भी कैसे इस तरह दरबदर हो जाओगे? जब वापस अपने घर आना है तो ऐसी बात क्यों कर रहे हो जिससे पलटना पड़े? नहीं आऊंगा वापस, नहीं पलटूंगा। इतना कमजोर नहीं हूं मैं। आ भी नहीं रहे हो कि हुआ क्या है? अच्छा, मुझे मौका दो, मैं जाके बात करती हूँ। अब मेरे घर आए हो तो मेरी बात भी रख लो ना। वाह वाह वाह, बहुत खूब, अच्छी लगी तुम्हारी अदाकारी हवा। देखा आपने पुप्पो, इनसे बात करना ही फजूल है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? इसे रोके ना भाभी। कमाल कर दिया है तुमने हवा। तुम्हारी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को पहले घर छोड़ने पर उकसाया, और अब तुम्हारी होशियारी कि तुम उसे घर वापस भी लाई हो। भाभी, मैं लेके जरूर आई हूँ, लेकिन घर छोड़ने पे मैंने नहीं उकसाया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसने घर क्यों छोड़ा। ओह, तुम्हें ये भी नहीं पता? ये एक और कमाल की बात कर दी तुमने। तुम्हारी बेटी के पीछे मेरा बेटा घर छोड़ के जाता है और तुम कह रही हो कि तुम्हें मालूम नहीं कि क्या बात है। क्या कह रही हैं आप? ये मैं नहीं, अरसलान कह रहा है। उसके कहने के मुताबिक तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। इसी शहर में तो इतना उछल रहा है वो। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। हाँ हाँ, और मैं भी जानती हूँ कि इसके कितनों से चक्कर चल रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि अगर सिकंदर को ये बात पता चल गई तो वो क्या करेगा? नहीं भाभी, आपको गलत फहमी हुई है। मरियम ऐसी... एक बात कान खोल के सुन लो, ये ताबूत में आखिरी कील होगी जो तुम्हें और तुम्हारे भाई को अलग कर देगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं सिकंदर से अलग हो जाऊंगी। इसी वजह से बेहतर यही होगा कि जहां मैं कहती हूँ वहां मरियम का रिश्ता तय कर दो। आप अपना घर क्यों तोड़ रही हैं? जहां आप कह रही हैं मैं तो वहां पे मरियम का रिश्ता करने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, जो रिश्ते वाले तुम्हारे घर आएंगे उनसे मिलकर जो तुमने फैसला करना है वो कर लो। लेकिन याद रहे, जो तुम्हारा फैसला होगा उसी के मुताबिक मेरे आने वाले दिनों का फैसला होगा। समझ गई तुम? अम्मी, वकास भाई को शायद आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो क्या बात? अम्मी वो हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है?
इसके तेवर अभी तक दुरुस्त नहीं हुए शायद। खाना खाओ। कैसी हो मरियम? तुमको याद कर रहा था। तुमने अपनी अम्मी से बात की? नहीं, बात तो नहीं की। वकास क्यों इतनी देर कर रहे हो? कब बात करोगे अपनी अम्मी से? जब मेरी शादी किसी और से हो जाएगी तब? यार वो असल में भाभी की वजह से मैं बात नहीं कर सका, बट तुम फिक्र ना करो, एक आध दिन में मैं बात कर लूंगा ना। अगले हफ्ते मुझे कुछ लोग देखने के लिए आने वाले हैं।